चलो सुनो बेटा, मेरे लास्ट क्लास में फॉर्मेट सिखा दिया था ना और एक क्वेश्चन कराया था। आज 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। एबीसी लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 lakh शेयर of rupees 10 each, full stop. It offer 50,000 share to public. भैया है 2 बार है क्या? एक ही बार तो लिखा है। अच्छा 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। It offer 50,000 share to public at 10% premium, comma, payable as under. एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल 1 रुपया। अब प्रीमियम किस में मानना है? कुछ नहीं बताया तो अलॉटमेंट में मानते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर, फुल स्टॉप। मिस्टर एक्स who hold 1,000 share fails to pay allotment and call money and first call money, full stop. Second call yet not made. सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। इसे बैलेंस शीट में आपको डालना है। लास्ट क्लास में मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाया था जिसमें बहुत सारी चीजें कवर की थी। इसमें मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा दिया है। क्वेश्चन को इस बैलेंस शीट में डालना है, करो। और जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, लास्ट क्लास वाली वीडियो गिरी हुई है, वो देख लेना। मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। करो भाई साहब, क्या कह रहे हैं? पेन नहीं है मेरे पास। सारा फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है पूरा। आप आए थे ना लास्ट क्लास में, करो फिर। तो पॉज कर लेता हूं ना। देखो बेटा, मैं ही करा रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल है कितने रुपए? 1 लाख रुपए का लिखा है, शेयर लिखा है। तो 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी बनी? रुपए 10 लाख। अब बात हो रही है ऑफर। ऑफर मतलब कौन से शेयर? कितने इशूड शेयर? 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने बने? अब इसे भरने के लिए पहले ये वर्किंग सॉल्व करते हैं। ये पुरानी वर्किंग चल रही थी। अब बताओ इशूड शेयर कितने हैं?
और अप्लाइड शेयर कितने दिख रहे हैं? 45,000। इनमें से जो कम होता है, जो लोअर होता है, वो क्या बनता है? तो अलॉटेड शेयर कितने हुए? 45,000 शेयर। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ, क्या किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? तो जब फॉरफिट नहीं हो रहे तो रीइश्यू का भी मतलब नहीं है। तो सब्सक्राइब शेयर कितने हुए? ठीक है, इन 45,000 शेयर में से क्या कोई शेयर नॉट फुली कॉल्ड है? सारे शेयर नॉट फुली कॉल्ड हैं, क्योंकि बेटा एक लाइन लिखी है, सेकंड कॉल येट नॉट मेड। तो 1 रुपए अनकॉल्ड है, तो कॉल्ड कितना है? केवल 9 रुपए। तो सारे शेयर क्या हैं? नॉट फुली कॉल्ड हैं। तो सारे के सारे शेयर होंगे नॉट फुली कॉल्ड में। ठीक है, जब 45 के 45 यहां आ गए तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं बची, खत्म। अब उठा के भरते हैं, क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है कोई? नहीं। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड है कहीं? कितना? 45,000 इंटू कॉल्ड। कॉल्ड मतलब कितना पैसा मांगा? शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का एक शेयर है, जिसमें से एक अनकॉल्ड है, तो कॉल्ड कितना है? 9। इसमें से अनपेड क्या क्या है? ये दो। कितने रुपए? 7 नहीं 6। प्रीमियम इग्नोर कर देना है बैलेंस शीट में। प्रीमियम क्या कर देना है? इग्नोर। तो पेड कितने बचे? 3। अब बताओ, यहां पे कॉल्ड वाला अमाउंट आता है, कौन सा आता है? कॉल्ड कितना है? 9। तो 45,000 इंटू 9 कितना हुआ? 4,05,000 लेस कॉल इन एरियर। क्या लिखवाया था मैंने कॉल इन एरियर के ब्रैकेट में? नोट में देखो, उन शेयर की जो फॉरफिट नहीं करे। कौन कौन है जो पैसा नहीं दे रहा है? केवल मिस्टर एक्स है। कितने शेयर हैं? 1000। क्या हमने इसे फॉरफिट करा है? नहीं करा। तो कॉल इन एरियर उन शेयर की जिन्हें फॉरफिट नहीं करे, इनटू कौन सा रेट आता था कॉल इन एरियर में? अनपेड का रेट। अनपेड कितना है इसमें से? अनपेड कितना है? 6। 3,99,000 खत्म। अब शेयर फॉरफिचर में आते हैं, वो शेयर जो रीइश्यू नहीं करे। अरे जब फॉरफिट ही नहीं हुए तो रीइश्यू की तो बात ही खत्म। तो यह कुछ नहीं है। टोटल क्या आ रहा है? 3,99,000। यहां चला गया, मिल गए आपके पूरे 4 नंबर। तो नॉट फुली कॉल्ड में, नॉट फुली पेड में 2 पहचान है, या तो वो फुली कॉल्ड नहीं है या कॉल इन एरियर है। ठीक है, जब ऑलरेडी सारे के सारे शेयर इसमें आ गए तो इसे चेक करने की जरूरत थी ही नहीं। कोई डाउट? आराम से देख लो, पूछ लो। फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इस लेवल का क्वेश्चन जर्नली एग्जाम में आता है। जनरली इस लेवल का क्वेश्चन आता है। जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था वो थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा था। ठीक है, सोच लो और बताओ, कुछ पूछना है तो। अगर नहीं पूछना तो एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2। XYZ लिमिटेड ऑफर 20,000 शेयर टू पब्लिक ऑफ ₹10 each, comma, payable as under एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट, राघव यहां ध्यान दे लो भाई साहब, 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड कॉल
₹1। आगे लिखा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट allotment and call from Mr. Raj, comma, who applied for 1000 share. His share were फॉरफिटेड। भाई साहब यहां पे ध्यान दे लें, बहुत देर हो गई अब तो, यहां ध्यान दे लें। हिज शेयर वर, ये एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फिलहाल। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, फुल स्टॉप, प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो तो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, उसमें बहुत कुछ था। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, भरो फॉर्मेट में। अब देता हूं 5 मिनट। चलो सुनो बेटा, करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ध्यान दे लो, मैं एक बार भी फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ध्यान दे लें जरा आप। शुरू करें। यहां मैंने सीधा इशूड शेयर बता दिए 20,000। सीधा इशूड शेयर बता दिए कितने? 20,000। 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए हुए? ऑथराइज नहीं बताया तो इसमें डैश मार दो, बनाना तब भी पड़ेगा एग्जाम में, नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे इसके, ठीक है? नहीं बनाना तब भी पड़ेगा। अब इशूड शेयर 20,000, अप्लाइड बताया मैंने, तो अप्लाइड भी कितने? इनमें से कम या ज्यादा जो भी है वो भी 20। अब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या इनमें से किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? हो रहे हैं। किसके? पर 1000 अप्लाइड है और हमें मतलब किससे होता है? पर इस क्वेश्चन में तो अप्लाइड अलॉटेड क्या है? सेम। तो भैया 1000 शेयर फॉरफिट हो गए। क्या कोई रीइश्यू भी हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। तो टोटल कितना? क्या इस 19,000 में कोई ऐसा आदमी है जो पैसे रोक रहा है? इस 19,000 में बताओ, है कोई जो पैसे रोक रहा है? नहीं है। तो सारे के सारे फुल्ली पेड है, नॉट फुल्ली पेड कुछ भी नहीं है। क्यों? ये फुली कॉल्ड भी है और कोई कॉल इन एरियर है भी नहीं। जिसकी कॉल इन एरियर थी वो आदमी नहीं बचा, उसके शेयर क्या हो चुके हैं बेटा? फॉरफिट। अब टेबल बनाता था मैं एक, 10 का शेयर, पूरे 10 मांगे, क्या क्या फेल हुआ वो? अलॉटमेंट एंड कॉल, 7 अनपेड और पेड 3। अब भैया सब्सक्राइब में आएंगे पूरे 19,000 शेयर, 10 का 1,90,000। ऐसा कोई शेयर नहीं है जो नॉट फुली पेड है। ऐसा कोई शेयर नहीं है जो नॉट फुली पेड है। अब बात करता हूं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या लिखवाए थे इसके ब्रैकेट में? शेयर नॉट री इशूड। फॉरफिट कितने किए? इसमें से री इशू कितने करे? तो नॉट री इशूड कितने? 1000 के 1000 नॉट री इशूड है। और फॉरफिट में किसका रेट आता था बेटा? पेड का रेट आता था। किसका रेट आता था? पेड का। 30,000 नहीं 3,000। टोटल करो 1,93,000। उठा के यहां रखो, खत्म क्वेश्चन। आराम से देख लो, जो पूछना है पूछ लो।
मैं फॉर्मेट वगैरह एक बार भी चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि होना ही नहीं है चेंज। जो भी कुछ है इसी में है बेटा सब। आराम से देखो और पूछो, बताओ मुझे। श्योर है एकदम? आज होमवर्क दूंगा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। जी क्या मैथ्स का है तो क्या अकाउंट के पेपर भी आ रहा है, मुझे एक टॉपिक और कराना है भी इसमें, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 3 नंबर का क्वेश्चन हाफिली में जरूर आने वाला है, लगा के ले जाओ शर्त। बता, लगा शर्त, लाख रुपए की लगा ले। किस चीज के लिए? मैं हार गया तो लाख रुपए दे दूंगा, भैया कई चीज के लिए? जीत गया तो 10,000 दे देना बस। और यार आपका लॉस हो जाएगा। ना मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे पता है। भैया मैं वीडियो इनके हाफिली में आएगा लगा शर्त। मैं तू जितना बेटा स्मार्ट बन रहा है, मैं भी वकील हूँ, थोड़ी भाषा मुझे भी पता है क्या बोलूंगा मैं। भैया हाँ कर दो रवि। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। ABC Limited has registered with authorized capital of rupees 10 lakh, comma, divided into share of rupees 10 each, full stop. It offer 40% share to public, comma, पेबल एज अंडर। अब मैं प्रीमियम दो ना दूं फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीमियम क्या कर देना है, इग्नोर। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड कॉल 1 रुपया। अब नीचे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 38,000 शेयर, फिर फुल स्टॉप, टिल बैलेंस शीट डेट अमाउंट अप टू फर्स्ट कॉल हैज बीन कॉल्ड। कहां तक पैसा मांगा है, फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा है। हैज बीन कॉल्ड मिस्टर एक्स, कॉमा, हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, फेल्स टू पे allotment and first call money, फिर फुल स्टॉप, his share were forfeited, his share were forfeited, फिर फुल स्टॉप, 600 out of forfeited share were reissued at the rate rupees 8 per share as rupees 9 paid up। अगर मैं इसी लाइन को बदल के फुली पेड कर देता हूं ना, तो आंसर में बहुत सारा चेंज आ जाएगा, एक शब्द बदलने से बैलेंस शीट में भी। और मैं दिखाऊंगा भी आपको जब सॉल्व करूंगा कि फुली पेड होता तो क्या फर्क आता, ये बात मैं आपको बताऊंगा भी। होमवर्क नहीं है, यही करना है। हाँ जी करिए, यही करना है, करो 5 मिनट लो। चलो देखो कराता हूं ये सॉल्यूशन।
करें क्या? चलो भाई, ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? अब की बार रुपीज 10 लाख है। मैं जब रुपीज लिखता हूं तो तुम नंबर बोलते हो, जब मैं नंबर लिखता हूं तब तुम रुपीज बोलते हो। रुपीज 10 लाख और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 1 लाख शेयर हुए। इशूड शेयर बताओ कहां है? 40%। 1 लाख का 40%, 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इशूड शेयर 4 लाख रुपए, इशूड शेयर 40,000। एप्लीकेशन कितने शेयर की आ रही है? 38,000। विच एवर इज लोअर, तो अप्लाइड और अलॉटेड दोनों क्या हैं? सेम है। अप्लाइड अलॉटेड दोनों क्या है? सेम है। हाँ, नमस्ते। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन हो गई। अब बताओ क्या किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। मिस्टर एक्स हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर और फॉरफिट, तो अप्लाइड और अलॉटेड सेम है, तो अलॉटेड भी 1000 हुए उसके, अप्लाइड भी। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 1000। इसमें से रीइश्यू हो रहे हैं कुछ 600 शेयर वर रीइश्यूड। पता नहीं कैसे क्वेश्चन पढ़ते हो बेटा। तो एट प्रेजेंट पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? अब इनमें से क्या कोई ऐसा शेयर है जो नॉट फुली कॉल्ड है? सारे ही नॉट फुली कॉल्ड हैं, क्योंकि पैसा कहां तक मांगा है हमने? केवल फर्स्ट कॉल तक। जब पूरा पैसा मांगा ही नहीं है तो सारे के सारे क्या है? नॉट फुली कॉल्ड। 37,600 शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड। तो फुली पेड की बात ही खत्म। सही है। अब 37,600 इंटू डैश कॉल्ड, कहां तक पैसा मांगा है? 9 रुपए मांगे हैं। करना जरा कोई मल्टीप्लाई 37,600 इंटू 9, बताओ जल्दी से। 37,600 इंटू 9, 3,38,000 लेस कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर किसकी आती है? उन शेयर की जिन्हें फॉरफिट नहीं करा। ऐसा कौन है जो पैसे रोक रहा है और फॉरफिट नहीं हो रहा? ऐसा तो कोई भी नहीं है। केवल एक जना था एक्स, हमने उसे फॉरफिट कर लिया। तो यानी कि कॉल इन एरियर इसमें नहीं है। अब बात करते हैं शेयर फॉरफिचर। इसमें आता है शेयर नॉट रीइश्यूड इनटू पेड। यही है ना बेटा? शेयर फॉरफिट कितने करे? कितने रीइश्यू कर दिए? तो कितने रीइश्यू नहीं करे? शेयर नॉट रीइश्यूड इनटू पेड का रेट। अब जिसके भी शेयर थे उसने क्या क्या नहीं दिया था? तो केवल क्या पे किया था? तो ये पेड और ये, तो पेड कितना है? 3, 1200। और इस टोटल को उठा के लिख दो ऊपर 339600। कोई डाउट है? देखो ये लाइन लिखी है, टिल बैलेंस शीट डेट अमाउंट अप टू फर्स्ट कॉल हैज बीन कॉल्ड। पैसा ही फर्स्ट कॉल तक मांगा है, तो फुली कॉल्ड कैसे हो जाएंगे? फुली कॉल्ड के लिए क्या जरूरी है? आखिर तक पैसा मांगा, और हमने कहां तक मांगा है? तो ये सारे के सारे क्या है? नॉट फुली कॉल्ड है। तो इस रीजन से वो यहां आ गए। ठीक है। मैं आप नोटिस करो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक कर रहा हूं, पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट थिंकिंग होगी। 3 दिए तो तीनों की तीनों में कुछ अलग था। कल जो कराया था वो भी कुछ अलग था। अब इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूं। अगर मैं मात्र एक छोटा सा शब्द लिख देता यहां पर, यार एक तो कोई पेन खुला छोड़ गया, पेड अप की जगह में यहां लिख देता फुली पेड। क्या लिख देता? तो बेटा क्वेश्चन में देखो चेंज आ जाता। क्या चेंज आता? अब इन 37,600 शेयर में से
1000 शेयर फुल्ली पेड है, तो वो 1000 यहां आते बेटा, क्योंकि 1000 कह रहा हूं, सॉरी, रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 600 शेयर। तो जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? फुल्ली पेड। तो ये 600 यहां आते, और यहां केवल कितने शेयर आते फिर? 37,000। तो उस केस में 600 शेयर यहां लिखता 10 रुपए के हिसाब से, और यहां कितने लिखता मैं? 37,000 9 रुपए के हिसाब से। 37,000 इंटू 9 करो, 3,70,000 माइनस 40। सही कर रहा हूं? ठीक है। तो ये चेंज आता बेटा उस केस में, और कोई चेंज नहीं होता। देखो, एक छोटा सा शब्द बदल दिया तो क्वेश्चन में थिंकिंग बदल जाती। वैसे मैं सोच रहा था अगली क्लास में दूंगे, कोई बात नहीं, अगली क्लास में आपसे प्रैक्टिस कराने के लिए दूंगा। क्लियर है? श्योर। मैंने बोला अगर यहां पर पेड अप की जगह 9 रुपए पेड अप की जगह फुली पेड होता, तो यानी कि इनमें से जो 600 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं वो फुली पेड है, तो 600 यहां थे, बचे हुए फिर 37,000 यहां थे। ये 600 फुली पेड में जाते और 37,000 फिर यहां थे ना। ये फर्क आया। कुछ पूछना है यहां तक? श्योर। एक काम करो, होमवर्क छोड़ो। कितने क्वेश्चन कराए मैंने अब तक? 4, 3 इस क्लास में, 1 पिछली। बेटा एक बार आप अच्छे से दोनों क्लास देख के रिवाइज कर आओ। ये 4 नंबर तो पक्के करो। 4 भी मैं कह रहा हूं हाफ इलिम इस बार 6 में ही आएगा। ये चारों क्वेश्चन अच्छे से देखकर एक बार, ठीक है ना? चलो।